ट्रेनें जो हल्द्वानी ऋषिकेश हरिद्वार खाली दौड़ रही थी। अरे कोई सवारी नहीं थी, पर ट्रेन चल रही थी। तो अब तो जो है, जो इन पत्रकारों ने कहते भाई इनको 50 रुपये तेल भरने के लिए दे दो, आज उनको 1.5-2 लाख रुपए तो मिल रहा। तो अच्छा। वो हमने काम किया है। तो हमारी संस्कृति रखने, जीवित रखने के, तो हमारा जौनसार में परसों से 1 महीने का कार्यक्रम चलेगा। उनके अनुग्रह राशि दी नहीं, तो मेरे दिमाग में आई बात तो कि इनका विरोध होना चाहिए। तो मैंने त्रिवेंद्र रावत जी गवर्नमेंट को लिख के दिया। तो उन्होंने कहा भाई ये तो आपात स्थिति, यहाँ कुछ नहीं होगा। इतना लंबा सफर, लगभग 35 साल तो हो ही गए होंगे आपको पत्रकारिता में। हाँ, लगभग ऐसे हो गया है ना, 35 साल। अपना काम हमने जो है 2005 से शुरू किया है। बाद में तो लिखते थे, कोई लिखता नहीं। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ इतने लंबे सफर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, जिन्होंने यूपी से लेकर उत्तराखंड तक, लखनऊ से लेकर देहरादून तक की पत्रकारिता की है। पत्रकारों को देखा है, पत्रकारों के संघर्ष को देखा, आज भी पत्रकारों के संघर्ष के साथ कंधा से कंधा मिलाए हुए ऐसे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट श्री जीतमणि पैनोली जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैनोली जी, आपको बुलाने का सिर्फ एक ही स्वार्थ था कि ये जब यूपी का जमाना था तब से भी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जब फैक्स का जमाना था तब भी आप पत्रकारिता कर, जब फैक्स भी नहीं था, टेलीफैक्स था उस वो ये सारे अनुभव, अब तक के अनुभव आपसे सुनना चाहते हैं। तो कहाँ से शुरू करें, आप बताइए। शुरू जहाँ से आप करें वहीं से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। पहले तो आपका धन्यवाद उत्तराखंड टाइम्स का जी, जिन्होंने जो है जी पत्रकार होने के नाते पत्रकार की बात को मंच पे लाने का प्रयास किया। और आज जो है एक्चुअली पत्रकार तो जो है एक बड़े जो 6 फूलियों के पत्र हैं, अच्छा, उनके मजदूर बन के रह गए। तो वो पत्रकार समाज के मतलब सामाजिक विषयों को उठा नहीं सकते, उठाते हुए तो प्रकाशित नहीं होता। और छोटे अखबार हैं, साप्ताहिक है, वही उठाते हैं तो उनका भी सरप्लस। तो इसमें हम बाद में जाएंगे। आपने एक लाइन बोली थी टेलीफैक्स। हाँ, ये कैसा, मतलब इसका क्या क्या कैसी खबर? टेलीफैक्स पहले टेलीप्रिंटर होता था। अच्छा। उसी से खबर जाती, कुछ मशीन होती थी। हाँ, मशीन होती थी बड़ी। अच्छा। जैसे ये फोटो स्टेट बड़ी मशीन होती थी। अच्छा, बड़ी मशीन होती थी। अच्छा। उस पे हाथ से लिखना था? नहीं, हाथ में टाइप, मतलब हाथ से लिखा हुआ टाइप कर दिया जाता। अच्छा। तब जाता था प्रत्येक उसको, और तब उसके छपता था। है ना, तब उसकी एडिटिंग होती थी, पेस्ट करते थे। अच्छा। और तब होता था। तो इसमें कितना समय लगता था? बहुत समय काफी लगता था। और उस कटनी छटनी ज्यादा होती थी, क्योंकि उतना समय नहीं मिलता था ना पूरी बात को लिखने के लिए। हाँ। तो उसमें होता था, और उसका टाइम होता था। जैसे टीवी का फैक्स जो है वो 3 बजे पहुंचना चाहिए, 3 बजे के बाद न्यूज अगले दिन आएगी। हाँ, अगर 3 बजे के बाद भेजेंगे तो नहीं आएगी। मतलब एक टाइम बाउंड है वो। जी। और फिर टेलीग्राम से भी जाता था। वो कैसे? टेलीग्राम वो डॉट वाला जो है, मतलब पोस्ट ऑफिस वाला, उससे भी जाता था। तो वो तो 2-3 दिन बाद आती होगी न्यूज फिर? ना, उसी दिन आ जाती थी, दूसरे दिन। और पुलिस के माध्यम से भी जाती थी, जो ऐसे जिले की खबर है। अच्छा। वायरलेस के माध्यम से। तो वायरलेस कैसे, बोल के? हाँ, बोल के बहस होता था। और फिर वो भी, उसमें भी टेलीप्रिंटर का काम होता था, मतलब हाथ से टाइप जाता था वो। अच्छा, पुलिस के पास सुविधा थी वो? हाँ, तो जैसे जिले की न्यूज है तो पुलिस के थ्रू जाएगी। अच्छा। और ये उसके बाद फिर फैक्स आया? हाँ, फैक्स आया। तब उसके फैक्स आया, फिर टेलीफैक्स हुआ। टेलीफोन पे और फैक्स भी दोनों एक ही हुआ। दोनों? अच्छा। अब तो व्हाट्सअप जो है, ये अब तो ये मोबाइल ने सारी दुनिया बदल दी। और तो कैसा महसूस कर रहे हैं फिर अब आप? हाँ, इस समय जागरूकता ज्यादा, पहले कंटेंट कम है। ऐसा है? हाँ, कंटेंट जो है, जो समाज के मतलब का नहीं, हाँ, वो कंटेंट कम आ रहा है। और उसकी तरफ रुझान इसलिए नहीं लोगों को कि अब पत्रकारिता जो है एक शोषण का जरिया हो गया उसका, कंपनियों का। कैसे भाई, हमारी बात है, सामाजिक बात पूछ लेगी नहीं। हमें जो नौकरी मिल रही है तो उनको गुलामी की मिल रही है। पहले ऐसा नहीं था, मतलब पहले ऐसा नहीं था। जो सामाजिक बात होती थी, डीएम भी पत्रकार से डरता था। वो पत्रकार आ गया। हाँ, चीफ सेक्रेटरी भी पत्रकार आ गया। आपने अपने कार्ड देते तो उस काम छोड़ के बुला देगा। आज तो घंटों इंतजार करना पड़ रहा है आपको, अंदर नहीं जाते। अच्छा, ये स्थिति है। दूसरी बात, गवर्नर तक जो है वो घबराता था कि पत्रकार क्या पूछते हैं, क्या बात है।
एक बात है। तो क्या लगता है आपको उस समय पत्रकार ज्यादा विद्वान थे? आज भी विद्वान तो आज ज्यादा है, पर लेकिन उस समय जो है वो गुणवत्ता का वो था। अच्छा, गुणवत्ता ज्यादा थी, आधार था। और उसी के उसको बड़ी जिज्ञासा होती थी कि भाई पत्रकार आ गया है, कुछ नई बात लाया होगा जो समाज के लिए अच्छी होगी। अब ये है कि अब क्या पता क्या क्या कमाल आ रखा है इसका। संदेह हो गया, संदेह हो गया, संदेह के दायरे में आ गया। हाँ, आज जिस घोड़े की पावर को बड़ी बड़ी मशीनें आके जाती है, उस घोड़े को गुलाम बना देते, कुर्सी पे बांध दो तो खड़ा रहेगा। ये स्थिति है पत्रकार। इसका मतलब क्या है, मतलब आप समझा दो। पावर जिसके पास है, अच्छा, लोकतंत्र हमारी मतलब छापने की या प्रकाशित करने किसी उसको, तो उसको उस ताकत को जो बांध दिया कलम से, मतलब मालिक जो है छापेगा या नहीं छापेगा उसकी मर्जी पे है जी। तो इस बात को अब देखिए 2013 में जब भूकंप आया, केदारनाथ आपदा आई, तो मैं बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का संरक्षक था। अच्छा। तो रोज बासी न्यूज आती थी कि ये मर गए, वो मर गए, वो मर गए। और ट्रेनें जो हल्द्वानी, ऋषिकेश, हरिद्वार खाली दौड़ रही थी। अरे कोई सवारी नहीं थी, पर ट्रेन चल रही थी। तो उस समय यदि पत्रकार लिखते भाई हल्द्वानी मतलब नैनीताल मसूरी जो है आप जा सकते हैं, पिंडदान आप हरिद्वार कर सकते हैं, ऋषिकेश योगा कर सकते हैं, तो लोगों को रोजगार चलता। तो 26 तारीख मेरे दिमाग में आई बात, इनका विकल्प होना चाहिए। तो उससे पहले 5 पोर्टल थे। हाँ, न्यूज पोर्टल। हाँ, न्यूज पोर्टल 5 थे 2013 से पहले। तो हमने इस पे 1 जुलाई से काम शुरू किया। तो 11 मीटिंग बैठकें की, सब संगठनों को बुलाए, उनके सुझाव लिए। अक्टूबर तक 11 बैठक की प्रत्येक के तौर, और द्वारका प्रसाद जी और बड़े बड़े पत्रकार आए उसमें। तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इसको। तो फिर ये हुआ कि वेबसी लाइन ही नहीं पहाड़ में, भाई पोर्टल चलेंगे तो नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून के और हल्द्वानी के चलेंगे, या उधम सिंह नगर चलेंगे। तो बाद बाकी पहाड़ तो 9-10 जिले ऐसे रहेंगे। तब हमने उनको बोला BSNL वालों को, उन्होंने कहा हमारे पास फंड ही नहीं है। फिर हमने हरीश रावत जी की गवर्नमेंट आ गई। अच्छा। फिर उनको बोले, उन्होंने कहा यहाँ सरकारी फंड नहीं। फिर मैंने गवर्नर कुरैशी जी का इंटरव्यू लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो लिमिटेड कंपनी है। हाँ। वो अपना फंड जनरेट करे। तो उस बात नहीं है तो प्राइवेट कंपनी करे। हाँ। सरकार उसको दे। तो हमने प्रकाशित किया। उसके बाद जो है 13 के बाद OFC लाइनें पहाड़ में बिछी, नहीं तो 5-5 घंटे जो है लोग बैंक में लाइन पे लगे रहते थे, उनका पेमेंट ही नहीं होता। तो ये जो आपने इस तरह की एक काम शुरू करवाया सरकार से, ये बड़े अखबार वालों का भी खबर नहीं, जिनको आप बड़ा अखबार, हाँ, तो मैं तो छोटा बड़ा अखबार मान रहा हूँ, अखबार तो अखबार होता है। ऐसा है, उनका तो विज्ञापन मिलते क्योंकि उनकी बिरादरी के लोग लाला लोग हैं, कंपनी के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक। तो आपको डर नहीं लग रहा आप उनके विरोध में बोल रहे हैं? विरोध किस बात का? विरोध तो दिखाई दे रहा हो। तो विरोध को, अब सच्चाई को यदि हम बोल नहीं सकते तो किस बात के पत्रकार? बिल्कुल। तो हम भी मतलब आप आजकल ये मुद्दे उठा रहे हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ, हमने जो है मुद्दा उठाया। पर जब 350 पत्रकार जो है कोरोना काल में बलिदान हुआ, उनको 1 पैसा नहीं मिला अनुग्रह राशि। तो बड़े अखबार ने एक नहीं छापा। एक ने नहीं छापा। और छापा तो उन्होंने अपने कर्मचारी नहीं दिए, उन्हीं के कर्मचारी मरे। तो उस कंपनी के जो अखबार हैं, हाँ, तो उन्होंने दिए नहीं, तो सरकार ने भी जो है उनके अनुग्रह राशि दी नहीं। तो मेरे दिमाग में आई बात तो कि इनका विरोध होना चाहिए। तो मैंने त्रिवेंद्र रावत जी गवर्नमेंट को लिख के दिया। तो उन्होंने कहा भाई ये तो आपात स्थिति, यहाँ कुछ नहीं होगा। अच्छा। हड़ताल कुछ नहीं होता, धरना प्रदर्शन। अच्छा। फिर मैं अपने घर लिखवार में बैठा। अच्छा। वो हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन। अच्छा। उससे पहले एक दिन 3 और 5 तारीख तक, जून तक। अच्छा। तो उसमें जो है उस खबर का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने किया। अच्छा। और उसके वकील थे अश्विनी कुमार उपाध्याय। अच्छा। और उनके साथी, और ये जोसेफ साहब जिन्होंने हरीश रावत जी गवर्नमेंट बहाल की, उन्होंने इसका संज्ञान लिया। और 21 सितंबर को संज्ञान लिया। 23 नवंबर को सरकार को इस पर कार्रवाई करने के लिए पत्र दिया, मतलब आदेश किया। उसके बाद जो है ये मामला नेट पे चले गए। जब कोई भी सर्च करता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को जो है वहाँ के पत्रकारों ने पूछा कि भाई यहाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पत्रकारों का हनन हो रहा है। तो इस बात को जो है, इस बात को 9-10 दिसंबर जो जे वाइडेन ने 110 राष्ट्रों का प्रमुखों का सम्मेलन किया था, वर्चुअल सम्मेलन,
उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम पत्रकारों को मजबूत करना चाहते हैं और अधिकार देना चाहते हैं। तो और अधिकार क्या देना है? समय संवैधानिक अधिकार चाहिए। तो कैसे कि भाई हमारी जो न्यूज खबर है, एक तो हम जो झूठ भी खबर लिखेगा उसको भी सजा हो, और जो नहीं छापता दबाता उसको भी सजा हो। हाँ, दोनों चीजें, दोनों को सजा होगा। हाँ। तो तब सही कंटेंट आएंगे, सही 36 पन्ने नहीं भरे जाएंगे, 2-4 पन्नों से काम चलेगा, दुनिया का पर्यावरण भी ठीक होगा। तो इसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे। तो फिर हमने हरिद्वार, फिर जब ये 21 का मामला था तो राष्ट्रपति ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ। फिर हमने महाकुंभ किया हरिद्वार में। हाँ। पिछले साल 6 जनवरी को। उसके बाद जो है राष्ट्रपति का पत्र आया है। अच्छा। कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। अब जिस लोकतंत्र के पब्लिक मनी से राष्ट्रपति की तनख्वाह मिलती है, प्रधानमंत्री की तनख्वाह मिलती है, जजों की तनख्वाह मिलती है, उस पब्लिक का कोई ध्यान नहीं है और उस पब्लिक की बात को उठाने वाले पत्रकारों का कोई वो नहीं है। तो तब हम समझ रहे हैं कि ये सब जो है, तो मतलब हम ये समझें कि जीतमणि पैनोली जी आजकल की पत्रकारिता से दुखी हैं? नहीं, दुखी नहीं है, दुखी तो नहीं, पर लेकिन साहस नहीं लोगों का, आजादी मिली है। कैसे कमजोर हो गए? लोगों अच्छी पढ़ाई लिखाई हो गई, अच्छे स्कूल में, कैसे वो जो है एक कमजोर क्यों है? कमजोर इसलिए हो गए कि जो है आपकी अब तो नहीं हुए कमजोर। जब 636 तो पोर्टल ही हो गए उत्तराखंड के सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन। हाँ, रजिस्ट्रेशन 636। हाँ, और अलग है। तो अब तो जो है, जो इन पत्रकार ने कहते भाई इनको 50 रुपये तेल भरने के लिए दे दो, आज उनको 1.5-2 लाख रुपए तो मिल रहा। तो अच्छा। वो हमने काम किया है। हाँ। तो वो ये नागवार लग रहा है। तो एक समय वो बन गए, अपने बड़े संगठन बन गए, अपने बड़े संगठन हो गए। तो हमारे मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा सिर्फ। अच्छा, आप खुश नहीं होते हैं कि पहले तो एक आध दुका पत्रकार दिखता था और अगर कुछ हो गए तो 4 ही पत्रकार दिखते, आज तो घर घर में पत्रकार है, इंटरनेट ने जो। हाँ, तो यहाँ उत्तराखंड में तो जितने घर होंगे उतने पत्रकार, यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी, इतने समस्या ऐसी, इतने विषय इतने है कि सब यहाँ तो 1 लाख पत्रकार खप सकते हैं। अच्छा। हाँ? ऐसा क्या विषय है उत्तराखंड में? हमारे प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में मेल या थौले होते हैं। सरकार तो कुछ ना करे, जितने हमारे मेल थौले उन्हीं के जो एक सुव्यवस्थित करे तो हमारा रोजगार मिलेगा। कैसे? प्लान रुकेगा। बस देखो, गांव में 4 आदमी तो जो है मंदिर पे रहते हैं जी, पुजारी हुआ, चौकीदार हुआ और बाजीगर हुआ, तो सबको थोड़ा थोड़ा मिले। हाँ, जब वहाँ लोग जाएंगे तो फिर मिलेगा ही। हाँ, तो मिलेगा ना। अब सरकार उनको देने मान दे, कुछ तो दे, कुछ तो दे। जो सामाजिक हमारे, ये तो मैंने खबर कहीं नहीं पड़ी आजकल। हाँ, तो वही तो ऋग्वेद में वर्णन है कि वनस्पति के बीच में देवता रहते, वास करते हैं। हाँ। तो बोकनाथ का मंदिर जो है, जिसने सारे प्रधानमंत्री को भी खींच के लाए ध्यान वहाँ पे। हाँ। तो वो देवता तो हमारे हैं, नहीं है। अच्छा, कुछ का पत्रकार तो देवताओं को मानते नहीं है। उनको ही मानता है, कोई नहीं है तो क्या करें उनको? तो उनको ही मानता, कुछ उन्हीं को नहीं मान रहा कोई। उनको मानता है। आपका जो पत्रकार देवताओं को नहीं मानते हैं, उनको, उन पत्रकारों को ही नहीं मान रहा कोई। कहाँ मानता? देखो मैं बताऊँ, अब जो है देखो कि हमारे 4 धाम है, तो ऐसे पागल है लोग जो इतने दूर से आ रहे हैं। हाँ, ये बात है। तो कुछ तो ऊर्जा मिलती है उनको, जो एक सकारात्मक ऊर्जा होती, जो नहीं उनके काम बनते। कोई वरदान नहीं मिलता है। मैं बताऊँ, मैं तो बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का वो रहा। हाँ, संरक्षक रहा। वहाँ तो चंदन भी यदि आपने ज्यादा लगाया तो ऐसी ठोकर लगेगी, खोपड़ी बचाने मुश्किल। ऐसा है क्या? हाँ, सच्ची में? बिल्कुल, ये मेरा अनुभव है। अच्छा, मतलब जो उसका जो नियम कायदा है वही उतने पे होगा। आपने ज्यादा लगा दिया तो ऐसी ठोकर लगेगी, हमारा चक्कर आ जाएगा। हाँ, तो ये है, ये तो देवभूमि है। यहाँ तो जो है मतलब कि क्या कहते हैं, वो कोई बासी भी ना रहे और सबको मिल जाए भोजन, ये वो है। इसीलिए आए लोग यहाँ तक, ऋषि मुनि भी इसीलिए आए, इसीलिए बच्चे हैं। बिल्कुल। और सारी दुनिया की संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। तो अब देवता नहीं मानते हैं तो गंगा जी तो तपस्या तो से आई है। देखो आप, और वो जो है नहाने जाते हैं वो पत्रकार गंगा जी में, तो उनको ध्यान नहीं आता ये हम देवी देवता हमारे हैं। और ये तो खबर ही लिख दे, कम से कम गंगा जी खबर लिख दे। दूसरी बात, टीरे राजा ने तो चांद घाट गंगा जी ले आई। शक्ति तो थी। तो ये तो साक्षात विष्णु है, साक्षात पर सरस्वती है। अच्छा छोड़ो, अब मैं ये कहना चाह रहा था, आपसे जानना चाह रहा था कि
आपने वो पत्रकारिता देखी कि भाई 3 बजे तक खबर भेजनी, फिर बड़ी मुश्किल से हाँ। सबके आती थी। अच्छा वो भी देखी। अब आपने ये भी देखी कि आप तुरंत अभी अपने व्हाट्सएप में लिख देते तुरंत सबके आ जाता है। हाँ अच्छा, अभी परमानंद पैनल जी जब वो बाथरूम में भी पेंसिल रखते थे, क्या पता क्या व्यूज आ जाते लिखने, और 22 घंटा पढ़ते थे, वो लिखते थे। हाँ वो तो अलग, चलो वो तो हाँ अलग विषय है। मतलब मैं वो ये भी पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, पत्रकार लिखते तो थे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जो आज आप जो ये न्यू पत्रकारिता आ गई, अब लोगों को सरल हो गए सब चीजें ना। हाँ। तो इसको आप कैसे लेंगे, क्या मुद्दा खास होना चाहिए जिस मुद्दे को आना चाहिए? एक आप मुद्दे आप बता दिए जरा। मुद्दा तो यह, पहले तो पत्रकार जो है जो सामाजिक बात करता है, चाहे वो किसी संस्था से रिलेटेड है नहीं है, हमारे तो रोज ही पत्रकार है, नहीं है, घर घर पत्रकार है। कोई नई चीज आ गई तो आवाज लगा दी, तो वो पत्रकार तो काम है, वो धाव लगाना और सूचना देना पहले से वो अभी भी है वो तो। अभी भी सीटी मारते हैं हमारे यहाँ, आवाज भी देते हैं, आवाज भी देते हैं, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, और ढोल भी इकट्ठे हो जाए, सब लोग अब नई बात होगी, नया होगा। तो हमारी संस्कृति रखने, जीवित रखने के तो हमारा जौन साहब में परसों से 1 महीने का कार्यक्रम चलेगा। तो ये हम जो है दुनिया में जो भी बड़ा है पत्रकार, चाहे जो भी हो, वो अपने कल्चर से बड़ा, अपनी सभ्यता से बड़ा है, उसका हम हास कर रहे हैं पत्रकार। क्या बात है, उसका हम ह्रास कर रहे हैं। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपको लगता नहीं कि आपने सुना होगा, हमने भी सुना है कि कुछ पत्रकार ठेकेदार भी हैं और पत्रकार भी, ऐसा है? सच में है क्या ऐसा? हाँ, ऐसा भी है ना आप बोलो ना, आप किसी के आदमी हैं, आप बोलेंगे तो ऐसा सच में है कि वो ठेकेदार भी और पत्रकार भी? हाँ है ऐसे तो भी। होना चाहिए, मतलब पत्रकारिता को ठेकेदार करनी चाहिए। अब ठेकेदारी करनी चाहिए, तब क्या करें, जब साधन नहीं हो तो क्या करें, चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, ठेकेदारी कर रहा हूँ तो एक प्रकार से चोरी काम ही कर रहा मतलब। हाँ, तो अब पहले तिवारी जी के टाइम 5 लाख का विज्ञापन मिले पत्रकारों को, हाँ। तो खंडूरी जी के टाइम आया तो तब 3-4 लाख को मिला, फिर निशंक जी का आया तो 3-3.5 लाख रुपए मिला प्रत्येक पत्र। अब तो बरेली के 10 कॉपी नहीं आ रही, उसको 10 लाख का विज्ञापन मिल रहा। नोएडा की 10 कॉपी नहीं आ रही उत्तराखंड में, उसको 20-20 लाख का विज्ञापन मिल रहा। तो कोई पॉलिसी जब हमारी नहीं है तो यहाँ का पलायन रुकेगा कैसे, है नहीं? तो अब आजकल आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों का बताइए। मैं तो आजकल पत्रकार, अभी इलाहाबाद जा रहा हूँ 12 तारीख को, कुंभ का, वहाँ पे सारे देश के पत्रकारों को बुला रहे हैं। अच्छा। इस बात के लिए कि आपको तो सोए हुए शेर को जगाना हमको। अच्छा। और कि 1 लाइन का प्रस्ताव पास करके देंगे कि भाई इसको शीघ्र लागू करो। तो 1 लाइन मेरी भी बोल देना आप वहाँ जाके। बोलेंगे कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको पहले रेल में, हवाई जहाज में छूट मिलती थी, इन्होंने बंद कर दिए, उसको खोलवा देना आप। हाँ तो वो तो बोलेंगे, सब कुछ जो आपको संवैधानिक मान्यता मिल जाए तो तब तो सभी चीज नहीं ना, बंद कर देना सुविधा। पर अब जब वो चीज मिल जाएगा ना, जब से मुझे कानून बन जाएगा संवैधानिक अधिकार देने का। कानून पहले से है, पता नहीं क्यों ना वो तो ठीक है, पर लेकिन अब तो जो है वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी जो है 4 जजों ने कहा है 1 हफ्ते पहले कि न्यायपालिका का हास हो रहा है, तो किसी पत्रकार ने नहीं उठाया, हमने उठाया इस बात को, पहाड़ों की गूंज ने उठाया है जी। और पहाड़ों की गूंज के संपादक है जीतमणि पैनोली जी, हमने उठाया इस बात को, और हमारा तो अंगद का पैर है, पहले तो छेड़े नहीं, जब छेड़ दे तो क्या बात है, अंगद का पैर है। और मैं पैनोली जी से सिर्फ ये आग्रह करना चाहूंगा कि इतना लंबा सफर, लगभग 35 साल तो हो ही गए होंगे आपको पत्रकारिता में। हाँ लगभग ऐसे हो गया ना, 35 साल। अपना काम हमने जो है 2005 से शुरू किया है, बाद में तो लिखते थे, कोई लिखता नहीं। हाँ पर मैं ये कह रहा हूँ इतने लंबे सफर में कोई ऐसी घटना, किस्सा, कोई कहानी याद है जिसको आप आज सुना सकते हैं? पत्रकारिता के दौर में जितना भी आपने काम किया ना, जो भी आपने काम किया अपनी लाइफ में, चाहे आपने सामाजिक काम किया, चाहे पत्रकारिता की, इस सारे 30-35 साल के बीच में कोई ऐसी कहानी होगी जिसको, जो आपको हमेशा याद रहती है, सुनाना आज उसको आप सुना। हाँ सुनाना ये है कि हमने लिखा था 85 में जी कि टिहरी डैम से जो एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है, अच्छा, ज्यादा मात्रा में हो रहा है, अच्छा, और सूखा पड़ेगा। अच्छा 85 में सूखा लिखा। अच्छा। तो कृषि मंत्री शिवालक पासी थे जी, तो उन्होंने कहा भाई इसका संज्ञान लिया जाएगा। अब उन्होंने तिवारी जी ने कहा देखो भाई ये तो जो नीड है सबकी जी, और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें जी, हम यही कर सकते हैं कि जो व्यवस्था होगी जी, सूखा पड़ेगा तो उसकी व्यवस्था सरकार करेगी जी। तो वो पत्र हमको मिला
अच्छा कि हम इस पे समय आने पे कार्रवाई करेंगे, हाँ। अब 88 में सूखा पड़ गया। अच्छा। टीरी उसमें, हाँ। और प्रताप नगर बेली में। अच्छा। तो फिर हमने वो किया, तो उस समय जो है वो 40-40 किलो गेहूँ अच्छा हम लोगों को मिले, पूरे इलाके को जब सूखा पड़ा। तो एक पत्र का वो खबर का असर था। और वो अब ऐसे जैसे उस समय तिवारी गवर्नमेंट ने लिखा कि भाई समय आने पे हम करेंगे, ऐसे प्रधान राष्ट्रपति जी ने भी लिखा कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसको हम हाईलाइट करें तो जल्दी हो जाएगी कार्रवाई। तो राष्ट्रपति ने कब लिखा? राष्ट्रपति ने अभी जो है इसी महीने आया है पत्र, किस चीज के लिए? दिसंबर, कि हम संवैधानिक अधिकार देने की कार्रवाई कर रहे हैं पत्रकारों को। कैसे, मतलब क्या क्या संवैधानिक अधिकार, क्या संवैधानिक अधिकार ये होगा कि हमारे भी एक होगा बेंच होगी जिसपे हमारी स्क्रूटनी होगी खबर। अच्छा। और फिर हमें खबर छुपाना और खबर को लिखना, दोनों जो है दोनों राइट्स मिलेंगे। हाँ। जो खबर छुपाएगा उस पर भी कार्रवाई होगी और जो झूठी खबर लिखेगा उस पर भी कार्रवाई। तो ये संवैधानिक अधिकार में आएगा। और फिर हमें वही राइट मिलेंगे, गाड़ी घोड़ा सब जो मिलेगा। भैया चौथे स्तंभ किस बात के, बिना दांत का शेर नहीं बनना चाहते ना। बिल्कुल बिना दांत के शेर नहीं बनना चाहते। और आपने बहुत छोटी छोटी चीजें जीतमणि पैनोली जी से सुना है, और जीतमणि पैनोली जी ने टेलीफैक्स, फैक्स और इंटरनेट की दुनिया तक आकर के सारे पत्रकारों को देखा है, और आज उनको ये महसूस हुआ कि पत्रकारों को संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए। आज की कड़ी में बस इतना ही, अगली कड़ी में ऐसी किसी खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।